ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 17 से। सितातपत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितं रत्नदंडं गुडाकेशः प्रिय प्रियतमस्यः। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन परपोर्ट और शब्दार्थ। सित श्रील प्रभुपाद की जय। सित आतपत्रम सुखद छाया, सुखद छाता। जग्राह ले लिया, मुक्तादाम मोतियों तथा झालर से सजा, विभूषितम किनारी लगी, रत्नदंडम रत्नों के हत्थे से, गुडाकेश अर्जुन पटु योद्धा के रूप में अथवा जिसने नींद जीत ली है, प्रिय अत्यंत प्यारा, प्रियतमस्य अत्यंत प्रिय का ऐसा ही। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी। अब भगवान जा रहे हैं, भगवान की विदाई हो रही है। तो ये स्वभाव है, कल्चर है कि छाता कोई पकड़ेगा, पंखा कोई झेलेगा। पहले के ज़माने में ऐसा जो एसी तो छोड़ो, ऐसा फ़ैन नहीं होता था, तो हाथों से पंखा झेलते थे। कोई भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को, ये तो भगवान है, और कोई भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को पंखा झेला जाता था, क्योंकि ऐसा फ़ैन नहीं होता था ऑटोमेटिक चलने वाला या बिजली से चलने वाला। अंग्रेज़ आए थे तभी भी नहीं था, बहुत लेट आया है ये। बड़ा बड़ा सा फ़ैन बनाया जाता था, उसको कोई खींचने वाला होता था। तो छाता या फ़ैन या जो भी भगवान को सामग्री चाहिए वो भक्तगण लेके खड़े होते हैं। यहाँ तक कि जो भगवान का धाम है, गोलोक धाम, वहाँ पे भी, या भौम्य वृंदावन जो है वहाँ पे भी, जब भगवान लीला करते हैं ना गोपियों के साथ, कुछ रासलीला हो रही है, रासलीला के पहले कुछ मीटिंग हो रही है, या रासलीला का अरेंजमेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसा होता है, तो राधा रानी और कृष्ण बैठ जाते हैं सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर। और आपने सुना है, चवर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। अभी आप गा रहे थे ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो ये सब जो सखियां हैं वो पंखा झेलती हैं, तांबुल लेके खड़ी रहती हैं,
चंवर लेके खड़ी रहती हैं, झेलती हैं। कोई शंख बजाता है, कोई क्या कहते हैं, सुगंध इत्र लेके खड़ी रहती हैं। तरह तरह की चीज़, जितनी चीज़ें भगवान को लगेगी और अचानक मांग सकते हैं भगवान या उनके सेवा में इस्तेमाल करना है, वो सारे भक्तगण एक एक थाल में लेके खड़े रहते हैं। अष्ट सखियाँ सब खड़ी रहती हैं, सब ऐसे भगवान की सेवा होती है। तो यहाँ पे भगवान हैं राजा के घर में, युधिष्ठिर महाराज के घर में, तो इसलिए वहाँ पे अर्जुन ले रहे हैं। अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं और भक्त भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है। तो अर्जुन ने उठा लिया छाता भगवान का। साधारण छाता नहीं था वो। विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता है। ये प्रभुपाद का परपोट है। और श्लोका में लिखा है, रत्नों से वो छाता का जो हत्था था, मतलब पकड़ने वाला, ऊपर छाता है, ये रत्नों से जड़ित था, रत्नों का ही था। ऐसा मोतियों की झालर लगी हुई थी छाते के ऊपर। अभी भी आप देखिएगा गौर निताई के ऊपर या भगवान के ऊपर मंदिर में ऐसा छाता जैसा लगा रहता है। बहुत मंदिरों में, घर में भी, मेरे पास भी है, मैंने यूज़ नहीं किया है पर रखा हुआ है। तो उसमें ऐसे लगा रहता है, घुंघरू जैसा कुछ कुछ सजावट। हाँ, कैनोपी भी कह सकते हैं उसको सिंपल भाषा में। कैनोपी तो आजकल चलता है। तो छाता लगा था बड़ा सा और रत्नों का उसका हत्था था। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती और मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। राजघराने की बात अलग होती है। हम लोग एक छोटा सा खरीदते हैं सॉलिटेयर। मेरे पास नहीं है सॉलिटेयर, लेकिन सॉलिटेयर का प्राइस मैंने देखा तनिष्क में 6.5 लाख। और वो इतना बड़ा थोड़ी था, इतना बड़ा था दोनों कान का, 6.5 लाख, 2 हीरा बस। तो हमारे देश में भगवान के मुकुट में और भगवान के शरीर पर बहुत हीरा हुआ करता था। अंग्रेज़ और मुसलमान, ये दोनों ने सब पत्थर के मूर्तियों को तोड़ के, खोद करके, निकाल करके सब लेकर चले गए। सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था। भारत देश सोने की चिड़िया है। और हीरे, बहुत अच्छे अच्छे हीरे, आपको पता है रानी विक्टोरिया के, क्वीन विक्टोरिया के मुकुट में यहाँ का हीरा गया था, लगाया था वहाँ पे। अंग्रेज़ लेके गए थे और लगाया था। समझ सकते हैं कितना चोर हैं सब लोग। तो हमारे देश में आराम से सोने की थालियाँ हुआ करती थीं राजा के घर पे। चांदी की तो अभी भी होती, अभी भी जो बहुत अमीर है ना उनके घर में होती है सोने की थालियाँ। अंबानी जैसे घर में सोने की थालियाँ, चांदी की थालियाँ थोड़े कम अमीर के भी घर में होती है। तो सोना वगैरह होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो राजा हुआ करते थे, ऐसे राजा जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके घर में तो सिर्फ सोना नहीं, हीरा मोती सब कुछ, नकली मोती नहीं, असली मोती और मूल्यवान पत्थर जो लिखा है यही सब, डायमंड वगैरह, रूबी, एमरल्ड, डायमंड्स जो अलग अलग स्टोन्स होते हैं। तो जैसे उसको आप हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, पन्ना और मूंगा, मूंगा तो सस्ता होता है। ऐसे अलग अलग पत्थर, फिर भी उतना, मूंगा से तो भगवान के धाम में पूरे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ऐसा वर्णन है। मूंगे की बनी हुई सीढ़ियाँ, एक छोटा सा यहाँ पे लगाते हैं अंगूठी में मूंगा, वो पूरा सीढ़ी बना होता है भगवान के दुनिया में, भगवान का जो धाम है वहाँ पे। तो मूल्यवान पत्थर और मोती और रत्न, रत्न यानी सब हीरे जवाहरात,
सोना। भक्तों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन बात को समझना है। देखिए, समझना क्या चीज़ है। सनातन गोस्वामी जैसे भक्त, रूप गोस्वामी जैसे भक्त के लिए सोना, पत्थर, मिट्टी सब बराबर है, क्योंकि वो दुनिया से क्या है, विरक्त है। दुनिया की चीज़ उनको आकर्षित नहीं करती है। तो हम सोचेंगे फिर इतना सोना चांदी का वर्णन क्यों हो रहा है? होना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम में सोना चांदी का वर्णन भक्त को अपने लिए नहीं करना है, खुद के प्रयोग के लिए हमको नहीं समझना अरे हम काश ये हीरा ले लेते, काश हम गहना ले लेते। अर्थात बहुत ज़्यादा उसके लिए लालसा, इच्छा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत सबके पास होता है ज्वेलरी, लेकिन जब भगवान का श्रृंगार होता है तो उसमें भगवान के श्रृंगार में सब कुछ उत्तम कोटि का होना चाहिए। अभी कल एक वीडियो आया है मेरे पास, चक्रधर प्रभु मायापुर गए थे, कल वहीं थे, उन्होंने वीडियो भेजा है मुझे। तो कितना सुंदर बन रहा है मंदिर, मायापुर का मंदिर जो बन रहा है, प्रोजेक्ट TOVP बहुत बड़ा सा बन रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे, या हमारे आचार्य भी कहते हैं कि भगवान समस्त पूरे जगत के राजा हैं, भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के। तो भगवान के वस्त्र महंगे होने चाहिए, भगवान के शरीर पे गहने होने चाहिए। हमारे इस्कॉन में कुछ भी असली नहीं पहनाया जाता है, ना हीरा, ना मोती, ना सोना। यही सब डर के कारण कि जो भक्तगण हैं उनको भी आकर्षण होगा और चोर भी आ जाएंगे चुराने के लिए, इसीलिए सब नकली रहता है। भगवान को जितना भी गहना पहनाया जाता है कुछ असली नहीं रहता, नकली। पर पुराने ज़माने में जितने मंदिर हुआ करते थे, अभी भी जो मंदिर हैं, बहुत मंदिरों में सोने का पिलर है या भगवान के गहने हैं। तो भगवान को प्रभुपाद कहते हैं, भगवान समस्त दुनिया, सारी जगत, जितनी दुनिया है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत जो भी है इस दुनिया में, सबके मालिक हैं। तो उनको क्यों आप छोटी सी जगह में बैठाएंगे? उनके लिए क्यों नहीं मंदिर बनाएंगे? उनके लिए भव्य मंदिर बनना चाहिए, बड़ा मंदिर बनना चाहिए। छोटा क्यों बनना चाहिए? अपने लिए छोटा बनाओ, उसमें लोगों को रहने के लिए छोटा सा बनाओ, लेकिन भगवान के लिए छोटा नहीं। और भगवान के कपड़े में, भगवान के गहने में, भगवान के श्रृंगार में मैक्सिमम खर्चा करो। भगवान राजा है ना, तो राजा को जो जो चीज़ लगता है वो सब भगवान को हमको देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न होते हैं, और तब उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। ये सारी चीज़ें जो है, अब आप सोचिए, अभी मुझे पता चला है कुछ दिन पहले, थोड़े समय पहले, 6 महीना, साल भर याद नहीं है मुझे कितना, मैं तो नहीं जानती थी, मगर मुझे पता चला क्योंकि बेटे ने बताया। तो फिर मैंने इंक्वायरी की कि आजकल हीरे बनाए जा रहे हैं लेबोरेटरी में, लैब में हीरे बनाए जा रहे हैं। तो वास्तव में हीरे होते हैं कहाँ? ज़मीन के नीचे मिलते हैं। जो साइंस है उसके अनुसार, जैसा हमने पढ़ाई किया है साइंस में, जैसे मैं सुबह भी बताई कि मैं साइंस पढ़ाई की हूँ पहले, तो कोयला जो होता है ना, जो कोयला ही, अर्थात जिस चीज़ से भी कोयला बनता है, आप कोयला भी नीचे ही मिलता है, ज़मीन के नीचे ही। कोयले के ऊपर जब बहुत हाई प्रेशर पड़ता है तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये मैं एक लाइन बता रही हूँ, इसके पीछे और बहुत सारा साइंस है। तो हीरा जो है वो नीचे मिलता है, मिट्टी में, ज़मीन के नीचे। वो हीरा ज़मीन के नीचे मिलता है
मोती तो एक प्राणी होता है, ऑयस्टर, उसके शरीर से निकलता है मोती। तो ये सब नेचुरल है, भगवान ने पैदा किया है, ये बनाने की चीज़ नहीं है फैक्ट्री में। तो ये सब जो बना रहे हैं ना, बनाने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य का जो अमूल्य समय है उसको हीरा बनाने में, सोना बनाने में, मोती बनाने में, इस सब में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसको भजन क्रिया में लगाना चाहिए। और जब भजन क्रिया में हम अपना समय लगाएंगे तो भगवान अपने आप हमको देंगे सब कुछ, जो देना है उनको, जो भी चाहिए हमको। हमें हीरा मोती नहीं चाहिए वास्तव में। हीरा पहन लें, मोती पहन लें, जवाहरात पहन लें, या 50,000 की साड़ी पहन लें, बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा ही लगेगा, जवान जवान ही लगेगा, बूढ़े होने के बाद मृत्यु भी हो ही जाएगी। कुछ इसका मतलब नहीं है ज़्यादा। हाँ, थोड़ा कहीं जाते हैं या किसी के सामने तो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और अपने बजट के अनुसार थोड़ा बहुत पहनना चाहिए। इस गृहस्थाश्रम में अलाउड है। तो मनुष्य को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों का निर्माण करके। औद्योगिक उद्योगों के तथाकथित विकास से सोना, चांदी, पीतल, तांबा जैसी धातुओं के बजाय गाटा पारचा के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं, और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई शरण नहीं है। ये आजकल की प्रॉब्लम्स के बारे में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। बड़े शहरों में कितना मुश्किल से एक घर व्यक्ति खरीदता है, ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कितना मुश्किल है घर खरीदना बड़े शहरों में। और कुछ लोग पूरा जीवन भाड़े के मकान में बिता देते हैं, खासकर मेट्रो वगैरह में, मुंबई वगैरह में। पुणे में तो फिर भी इतना नहीं है, झोपड़पट्टी वगैरह तो आराम से बना लेते हैं लोग। कहीं पहाड़ पे झोपड़पट्टी बनी रहती है, कहीं कहीं बनी रहती है, और बाद में सरकार जब उस ज़मीन को कब्ज़ा करती है तो फिर वहाँ के लोगों के लिए कुछ बना के दे देती है। तो चूँकि ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, मुंबई में असंभव। मुंबई में मतलब 5x5 का भी रूम मिलना मुश्किल है गरीब लोगों के लिए, जगह ही मिलना मुश्किल है अपनी जगह। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। और लोग जो हैं वो सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये सब का बर्तन नहीं प्रयोग करके एल्युमिनियम करते हैं और स्टील करते हैं। स्टील तो फिर भी नुकसानदायक नहीं है, एल्युमिनियम तो नुकसान देता है। एल्युमिनियम जो होता है ना बर्तन, वो किचन में, अभी मैं आ रही हूँ राजभोग सेवा करके, तो किचन में एक भी एल्युमिनियम का बर्तन नहीं रहता है इस्कॉन के किचन में, एक भी नहीं। या तो पीतल, तांबा ऐसा बर्तन रहेगा, स्टील रहता है, स्टील रहता है। स्टील से रिएक्शन नहीं होता, इसलिए स्टील रहता है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे ज़माने में जो मिल रहा है वही उसी से काम चलाना है। पर भगवान के सेवा के लिए ना ऐसे शुद्ध बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, ये असल में सही है। ठीक है, तो फिर अगला श्लोक है कि उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमानः कुसुमय रेजे मधुपति पथि। उद्धव कृष्ण का चचेरा भाई, सात्यकी उनका सारथी, च तथा एव निश्चय ही व्यजने पंखा झलने में व्यस्त, परम अद्भुत सजावटी विकीर्यमाणा बिखरे हुए फूलों पर आसीन, कुसुमय फूलों से रे जे आदेश दिया, मधुपति मधु का स्वामी कृष्ण ने पथि मार्ग पर। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे, और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। कोई परपोट नहीं है। भगवान को उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई हैं, और सात्यकी उनका रथ हाँकने वाला सारथी है।
दोनों भगवान पर पंखा झेल रहे हैं और कृष्ण क्या कह रहे हैं उनको? बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दे रहे हैं, चलो आगे चलो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। अश्रूयन्त आशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रूयन्त सुना जाकर, आशीष आशीर्वाद, सत्याह सभी सच है, तत्र यहाँ तत्र वहाँ, द्विज ईरिता विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित, न नहीं, अनुरूप अनुरूप, अनुरूपा योग्य, च भी निर्गुणस्य ब्रह्म का गुणात्मनः मनुष्य की भूमिका निभाते हुए। जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके अनुकूल हैं न प्रतिकूल, क्योंकि वे सब उस परब्रह्म के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। लोग समझ चुके हैं कि कृष्ण परम भगवान है, लोग समझ चुके हैं, ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण कौन है? कृष्ण तो परम भगवान है, तो कृष्ण को कोई आशीर्वाद दिया, कुछ भी दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? लोग आशीर्वाद दे रहे थे ना, सब इतने सारे लोग हैं जिनको प्रणाम करके भगवान जा रहे हैं अपने घर, द्वारका जा रहे हैं, तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, छोटे प्रणाम करते हैं। परंतु यहाँ पे सबको पता है कि ये मनुष्य की तरह बन के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, परंतु है नहीं मनुष्य, ये तो परम भगवान है। जो कहते हैं कृष्ण को कि कृष्ण मनुष्य हैं, उनको ये श्लोक दिखाइए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, गुणात्मनः। प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं भगवान। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियाँ हो रही थी, वैदिक ध्वनियाँ हो रही थी, वेदों का उच्चारण हो रहा था। ये आशीर्वाद अनुरूप इसीलिए थे क्योंकि भगवान एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, मानो युधिष्ठिर के भाई हों, महाराज युधिष्ठिर के भाई हों, लेकिन ये अननुरूप भी थे क्योंकि भगवान परब्रह्म है, उन्हें भौतिक संबंधों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान सबको प्रेम करते हैं और भगवान एंजॉय करते हैं, और भगवान को साधारण व्यक्ति को भी जिसको ज्ञान रहता है वो दुख और सुख के परे होता है, परंतु भगवान तो है ही दुख और सुख के परे, तो भगवान को क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर कहता है युधिष्ठिर मेरा भाई है कृष्ण, तो भगवान को तो पता है मैं ये रोल अदा कर रहा हूँ, फिर चला जाऊँगा गोलोक धाम। और भगवान के सब हम सब आप, कभी कभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप सबको भी अनुभव हुआ होगा। हमको कभी कभी किसी भक्त के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, किसी भक्त के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, कुछ ऐसा हो गया है आपस में संबंध, तो गुस्सा आता है। फिर हम बोलते हैं कि इसीलिए उसका बुरा हो रहा है, इसीलिए उसका बुरा हो रहा है, क्योंकि वो है बुरा आदमी, ऐसा बोलते भी हैं, मन में सोचते भी हैं। परंतु किसी भक्त का बुरा हो नहीं सकता है, किसी भक्त का कभी बुरा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मान लीजिए किसी भक्त ने मेरे साथ बुरा किया, तो हमको बुरा लगेगा, हम सोचेंगे अरे उसने वैष्णव अपराध किया, उसको सज़ा मिलेगी, हमेशा सोच सकते हैं। उसने गुरु अपराध किया, उसको सज़ा मिलेगी, उसने कोई अपराध किया, उसको सज़ा मिलेगी। परंतु मुझे बुरा लगा है, मैं उसको श्राप दूंगी या मैं उसको आशीर्वाद दूंगी या
उसका बुरा सोचूंगी, ये हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। परंतु वो व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, उस व्यक्ति के हाथ में माला है, वो व्यक्ति कृष्ण का प्रार्थना कई कई बार किया है, वो उसने प्रार्थना किया है, वो कृष्ण के शरण में है, वो कृष्ण का दर्शन करता है, प्रोग्राम अटेंड करता है, भागवतम में जाता है, और उसके दिल में जो बात हुई होगी, मन में जो भी बात हुई होगी, वो भी भगवान से बोला होगा। तो अभी आप बताइए कि भगवान उसका भला करेंगे या बुरा? आप नहीं बता सकते हैं, आप सब म्यूट हैं। भगवान उसका बुरा कभी नहीं करेंगे। तो कल मेरे प्रभु जी कह रहे थे, मेरी बहस होती है प्रभु जी से जब साथ में रहते हैं तो। किस बात पे बहस होती है? भगवान गिव्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। भगवान गिव्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ऐसा यानी कि भगवान विरोधात्मक बात बोलते हैं। मैं उखड़ गई, इतना दिन से शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान विरोधात्मक बात बोलेंगे। वो इंसान है क्या? वो भगवान है। प्रूव करके दिखाइए कहाँ भगवान बोले हैं विरोधात्मक बात। मैं ही पीछे पड़ जाती हूँ। तो बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे एक नाम में इतनी शक्ति है इतने पापों को दूर करने की, जितना पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता है। तो मैंने बोला हाँ बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? तो मैंने सुना है। तो मैंने बोला मैं बता दूंगी आपको कहाँ बोलते हैं। 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम, उद्धव जी को बोल रहे हैं कृष्ण ये बात। पता है मुझे, ये बात कृष्ण ने बोला है। अब आप बताइए कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हुआ? तो कहते हैं भगवान ये भी कहते हैं कि मैं एक बार नाम लोगे तो जितना पाप कर भी नहीं सकते हो उतना पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और फिर भगवान ही बताते हैं कि तुम वैष्णव अपराध करोगे तो तुम्हारा इतना बड़ा पाप हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ? तो मैंने बोला सब सही है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। आपने जो नाम जप किया वो आपका जमा है, स्टॉक में जमा है, वो ख़त्म नहीं होगा, आपके बैंक में जमा है नाम जप। लेकिन जो अपराध व्यक्ति करता है वो भी अपना परिणाम दिखाएगा। भगवान ने नहीं कहा है कि तुम नाम जपो और अपराध करो। नाम के बल पे पाप करना 7वां नंबर नाम अपराध है। 7वां नंबर नाम अपराध, नाम के बल पे पाप करना। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं 24 घंटे माला पकड़े रहूँगा और नाम जप करता रहूँगा और जो मर्जी है वो करूँगा, ये भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, जो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो कुछ गलती करता है, उसकी बात अलग है। भक्त बनने के बाद, जानने के बाद कि ये गलत चीज़ है, फिर करेंगे तो सज़ा और बड़ी मिलेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि चोर चोरी करता है तो चोर को चोरी करने की सज़ा मिलती है, जेल होता है, मारती है उसको पुलिस, कुछ महीनों के लिए पुलिस कस्टडी में कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर बाद में जेल भी जाता है। थोड़ी गलती किया है तो छोड़ दिया जाता है जल्दी। लेकिन अगर पुलिस इंस्पेक्टर करता है जुर्म, एसपी डीएसपी करता है जुर्म, आईजी डीआईजी करता है जुर्म, तो उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। क्यों? तुम कानून के रखवाले हो, तुमको कानून की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है, तुमको सारे नियम पता हैं और तुम ये कार्य कर रहे हो जानबूझकर, तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार जो वैष्णव है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो गुरु हैं, वो पाप करेंगे, वो अपराध करेंगे
तो उनका अपराध ज़्यादा बड़ा होगा, बशर्ते कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति से के अपराध से अगर आप तुलना करते हैं। एक भौतिकतावादी व्यक्ति जिसने कभी भी शास्त्र को ना पढ़ा है ना सुना है, वो यदि भगवान के बारे में कुछ गलत बोलता है, पूजा पाठ के बारे में कुछ गलत बोलता है, पंडित के बारे में कुछ गलत बोलता है, तो उसको हम समझ सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि देखो मत बोलो गलत, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, मत बोलो गलत, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऐसा हम समझा सकते हैं उसको या कुछ बता सकते हैं। परंतु एक व्यक्ति व्यास आसन पर बैठ के करेगा गलती, तो इतनी छोटी सी भी गलती उसकी माफ़ नहीं है। और एक छोटा भक्त है, वो गलती करेगा, थोड़ा माफ़ है, लेकिन गुरु बन के गलती करेगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी सज़ा बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ी सज़ा मिलेगी उसको। ये समझना बहुत आवश्यक है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सामान्य मनुष्य की तरह भगवान भूमिका निभा रहे हैं, यही बात बोलते बोलते मैं वहाँ पहुँच गई। है ना। तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान परब्रह्म है। तो भगवान सब जीव को प्यार करते हैं, और युधिष्ठिर भाई हैं या अर्जुन भाई है, पर भगवान के लिए सब, भगवान के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? सिर्फ उनका भक्त जो बहुत, जितना बड़ा भक्त उतना ज़्यादा प्यार, उतना ज़्यादा प्यारा, उतना ज़्यादा भगवान उसको प्यार करेंगे। भक्ति में जो बहुत आगे बढ़ा चढ़ा हुआ है उसको भगवान बहुत प्यार करते हैं, और जो प्रचार करता है उसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। जो सारे जीवों को भगवत धाम लेके जाएगा, गुरु वगैरह जो है, उसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। बस सबको सब कुछ देते हैं, पर प्यार उसको करते हैं ज़्यादा। इसलिए कोई भगवान को ऐसा भाई वगैरह इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भौतिक संबंधों से कुछ लेना देना नहीं है भगवान का। यही बात बताते बताते मैं यहाँ तक पहुँच गई। भौतिक संबंध है ये, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे हम करेंगे समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौतमानंदे, हरि हरि बोल।